ये चाहते हैं कि देश के अंदर में धर्म के नाम पे राजनीति हो और सत्ता मिल जाए। देखिए, सत्ता पाने के लिए, महज सत्ता पाने के लिए आप आपस में लोगों को बांट देना चाहते हैं, महज सत्ता पाने के लिए। आपने जो कहा कि देखो वो हरियाणा में जीत गए, तो मतलब ये सत्ता हमारे लिए इतनी प्यारी हो गई कि हम हिंदुस्तान भूल गए। हिंदुस्तान सबसे बड़ा है या सत्ता सबसे बड़ी है? हिंदुस्तान होगा तो सत्ता भी होगी, हम आप होंगे तो सत्ता का मतलब होगा। लेकिन सिर्फ कोरी सत्ता पानी है, किसी कीमत पे पानी है, तो ये तो ठीक नहीं है ना समाज के लिए। समाज में आपको राजनीति करनी तो बीजेपी कहती है आप भी तो बांटने का काम कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं पीडीए के जरिए? आप जातीय जनगणना के जरिए क्या कर रहे हैं? जातीय जनगणना बांटने का, आप भी जातियों में बांटने का काम कर रहे हैं। जातीय जनगणना बांटने का काम नहीं है। जातीय जनगणना से आपको इस बात का पीडीए हमने इसलिए फार्मूला नारा दिया है, जो समाज के अंदर में जो दलित वर्ग जो पीछे छूट गया है, जो पिछड़े वर्ग के लोग जो पीछे छूट गए, उनको कैसे न्याय मिले, समाज की मुख्यधारा में कैसे शामिल हो, कैसे हमारे साथ वो कंधे से कंधे मिला के चले। आप पीडीए के जरिए नहीं बांट रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक अगड़े कहां हैं इसमें? पिछड़े अगड़े हैं ना, अगड़े कहां हैं इसमें? सुन तो लो, आपने अगड़ों को तो निकाल दिया। सुन लीजिए मेरी, अच्छा मैं बोलूं कि आप ही बोलोगे? मैंने कहा पीडीए मतलब पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़े, अगड़े, जो 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 अगड़ा कब जोड़ा आपने शिवम? अरे पूरी बात होने दो, आप एजेंडा चलाना तो बताओ, फिर हम बोल दें। आप मेरी बात पूरी नहीं हो देंगे, आधी बात टोकेंगे। आपने मेरे पीडीए तक पहुंचा, आपने बात पकड़ ली मेरी। दिक्कत है कि पूरी बात बोलने से ये आजकल अजीब सा माहौल हो गया है। एजेंडा आपको चलाना है, जनता के सामने क्यों आप अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं? आप विकास की राजनीति पे क्यों नहीं बात करते? आप महंगाई बेरोजगारी पे क्यों नहीं बात करते? आप यहाँ महिला समस्या पे क्यों नहीं बात करते? पीडीए पे कौन बात करता है? क्यों नहीं बात करते? जातीय जनगणना पे कौन बात करता है? क्योंकि हमें समाज को आगे लेके आना है, हमें समाज को बांटना नहीं है यहाँ पे धर्म के नाम पे, हमें सबको आगे लेके आना है, हमें मुख्य धारा में शामिल करना है। ये जातीय जनगणना की बात है। ये इनसे पूछ लीजिए, ये जातीय जनगणना चाहते हैं कि नहीं चाहते? हाँ या ना में जवाब देके जाएं। शिवम ये कह रहे हैं, बोलिए हाँ में नाम जवाब दें। शिवम आपके पास आने से पहले पुष्पेंद्र कुलशेखर जी के पास आऊंगा। सर, अनुराग भदौरिया कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे दरअसल देश को बांटने का फॉर्मूला है, जोड़ने का नहीं। आप जरा एक बार बताइए कि बटेंगे तो कटेंगे क्या मैसेज देता है और क्यों जरूरी है? अच्छा मैसेज है, लेकिन देर से दिया गया है, पहले देना चाहिए था। इस देश में सच बोलने वालों को लोग हेट मॉन्गर कहने लगे हैं और झूठ बोलने वाले लोग जो हैं वो इंटेलेक्चुअल कहलाने लगे हैं। 1947 में योगी जी नहीं थे, 10.5 लाख सनातनी हिंदुओं की गर्दन काट के देश भी बटा और सत्ता भी बनी और एक पार्टी ने देश भी लिया। तो सवाल यह है कि बटने की बात जब कही जाती है तो ये उन लोगों के दिमाग में आता है कि वो किसी खास लोगों से कह रहे हैं। देश के तमाम लोगों से कह रहे हैं बटने के लिए। आपके जहन में क्यों आता है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए कहा गया है? ये तो आपकी सोच है। इसलिए इस बयान को भारतीय राजनीति में इसलिए ज़रूरी है कि इसी के कारण देश बटा, इसी के कारण कश्मीर हुआ, इसी के कारण केरला हुआ, दिल्ली हुआ। कोई देश का ऐसा कोना नहीं है जहां सांप्रदायिकता का चरम पर हो और लोगों को काट करके, चिल्ला करके, दबाव बना करके। नुपुर शर्मा इसकी जीती जागती मिसाल है। कोई बेटी सच बोले तो एक मजहब के लोग चौराहे चौराहे निकल करके खड़े होंगे और कहेंगे सर तन से जुदा हो जाएगा। उनके सिलसिले में लोग अपना सेकुलरिज्म लेके नहीं आते, उनके बारे में सवाल नहीं पूछते कि भाई ये क्या तरीका है कि अगर किसी ने कोई बात कही आप इंटेलेक्चुअली उसे काउंटर करें। आप तलवार के जोर पर किसी कन्हैया की गर्दन काट देंगे और इस देश के 80 से 90 करोड़ लोगों को डराने की कोशिश करेंगे। लेकिन भारत बदला है और कटेंगे बटेंगे, मैंने पहले ही कहा, यह बयान देर से आया है, अच्छा बयान है, ऐसे बयान आते रहने चाहिए। नहीं, सिर्फ 10 सेकंड का। इसके मतलब आप चाहते हैं कि देश के अंदर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनको सबको बांट दें? हिंदुस्तान संविधान से नहीं चलेगा। हिंदुस्तान किससे चलना चाहता है? सुनिए, आपकी बात जवाब देते हैं। हमने कहा धर्म के नाम पे, आपके मन में चोर था, मैंने कहा धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में धर्म बता रहा हूं ना, आप हिंदू मुस्लिम क्यों करने लगे? मैं बता रहा हूं, मतलब आपके मन में चोर है। आप नहीं सुनिए, आप 1947 की बात करते थे, 1942 में आप कहां थे? जब देश आजादी का आंदोलन हो रहा था तब आप कहां थे? आपने पार्टिसिपेशन क्यों नहीं किया? बताइए आप, तब नहीं बताएंगे आप, तब नहीं बताएंगे, क्योंकि आपको राजनीति सूट करती है। आप समाज के अंदर में नफरत की राजनीति करते हैं, नफरत की राजनीति करके आप सत्ता पाना चाहते हैं। यही आपका मकसद है। आपका मकसद जोड़ने का नहीं है, तोड़ने का मकसद है आपका। और ये आप नहीं समझ रहे हैं आप समाज के अंदर क्या बोल के जा रहे हैं। आपकी हमारी आप समाज को क्या देके जा रहे हैं? भदौरिया जी सुनिए, 10 सेकंड पुष्पेंद्र जी, एक बात बोलिए, टीवी डिबेट के लिए काफी है भदौरिया साहब। नहीं, आप नफरत की बात बोले तो मैंने आपको नहीं, आप एक बार विकास का नाम नहीं ले पाए, एक बार बेरोजगारी का नाम नहीं ले पाए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बेरोजगार हैं या नहीं? अरे आप करें ना इस काम के लिए, मैं थोड़ी पॉलिटिक्स में हूं भाई। फिर इस्लाम में आ गए, फिर आप? मैंने इस्लाम का नाम ही लिया, तो फिर क्या कह रहे हैं आप? ही को लग रहा है इस्लाम में तो नाम नहीं लिया। आप ही बोले हिंदू भाई, आपसे बहस करने नहीं आया हूं, इनके फंक्शन में आया हूं। आप टेलीविजन में नफरत की बात नहीं, आप मुझे मत बताइए क्या नफरत है। डोंट टेल मी व्हाट इज नफरत। काटने बांटने की बात, हम सब हिंदुस्तानी हैं, आप नहीं हम सब एक हैं। आप नहीं है, मैं बोलता हूं आप नहीं है। मैंने आपको नहीं मानता, नहीं मानता आपको मैं। आप दिन भर टेलीविजन पे बकचोदी करते हैं। कोई मतलब आप बोलिए हिंदुस्तानी है, बोलिए आप। रिपब्लिक टेलीविजन के भदौरिया जी हो गया। दूसरों को भी सुनिए, बस यही टॉलरेंस है कि आप दूसरों को सुनने को तैयार नहीं। सुन रहा हूं, नहीं सुन पा रहे। हिंदुस्तानी हूं मैं, भक्त से कहता हूं। बहुत हिंदुस्तानी है, ठीक है, लेकिन भाई मैं टेलीविजन डिबेट करने नहीं आया हूं। जी बोलिए। आप अपनी बात रखिए, मैं अपनी बात रख रहा हूं। देखो, डिबेट करने नहीं आया हूं जो आप करते हैं दिन भर टेलीविजन पे। जो आप बांटते हैं दिन भर, उसके वो नहीं चलेगा। तो रोकिए ना जाके, आप काउंटर करिए पब्लिक में जाके, टेलीविजन पे क्या कर रहे हैं? शिवम मेरा सवाल आपसे, बटेंगे तो कटेंगे क्या ये देश को बांटने का फॉर्मूला है? अगर मैं इसको इस तरह से 47 में ये नारा था, फिर 47 में चले गए। 2014 के बाद बात क्यों नहीं होगी? 47 में क्यों भाग रहे हो आप? फिर 1942 की बात कीजिए आप। कराना चाहिए, मैं डिबेट में नहीं आया। 47 को पीछे क्यों ले जाना चाहते हैं? नहीं, पीछे क्यों ले जा रहे हैं देश को? आगे ले जाइए।
शिवम मेरा सवाल आप आपसे बनिए। है। शिवम मेरा सवाल आपसे, जब आप कहते हैं ये तो ठीक कितने बड़े सेकुलर हैं। जब आप कहते हैं शिवम कि बटोगे तो कटोगे, इसी हरियाणा में जब आप जाट और नॉन जाट करते हैं तब आप क्या बांट नहीं रहे होते? देखिए पुष्पेंद्र जी, ये आपके लिए है कि सारी खुदाई एक तरफ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लड़ता सफाई एक तरफ। मुसलमान आ गया, आप इनसे आ गया। कितना भी आ गया। हम कहते हैं अपनी के बीच में नहीं है, हर जगह कोई- बातें ठीक नहीं रहती। एक बार में आप बात शांति से बात करेंगे, रुको जरा। अच्छा एक चीज बताइए, बटोगे तो कटोगे में किसी में हिंदू कोई मुसलमान नहीं लिखा हुआ है, ये अपने आप ही उसमें मतलब हिंदू मुसलमान क्यों ढूंढ ले रहे हैं? हम कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, भाई यही तो हमारी दादी नानी मासी चाची कहती थी कि बेटा एक रहना है, परिवार में एक रहना है, भाइयों को एक रहना है, बहन भाइयों को एक रहना है, अगर एक नहीं रहोगे तो बाहर वाला फायदा उठा लेगा। इसी बात को हम कह देते हैं, तो पता नहीं समाजवादी वालों को इतनी दिक्कत क्यों हो जाती है। अब आपका जाट और नॉन जाट पर आता हूं, मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में 36 बरादरियों ने वोट दिया है, हर जगह जिस जाट बेल्ट डोमिनेटेड जिसको कहा जाता था वहां भी 17 में से 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। तो हम तो जाट नॉन जाट कर नहीं रहे, हम तो अगला पिछड़ा कर नहीं रहे। ये पीडीए वाले जिनके मतलब पीडीए के पूरे फॉर्म में भी अगला नहीं है, वो यहां कहते हैं कि हम बांट रहे हैं। हम बांट नहीं रहे हैं जी, बहुत साफ है। अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगर